नाजरीन 6 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। इस धमाके के बाद 13 मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके में तबाही फैल गई। एक झटके में हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई। इससे पहले कि इससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता, ठीक अगले 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया गया। हालांकि नागासाकी असल निशाना नहीं था। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर नागासाकी निशाना नहीं था तो फिर आखिर प्लान क्या था? इस वाकये की हकीकत आप जान सकेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। तो आखिर नागासाकी निशाना क्यों बना? नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 2 अपने उरूज पर थी। नाजी जर्मन्स और इसके साथी, जिनमें जापान सबसे अहम था, इत्तेहादियों के खिलाफ भरपूर तरीके से लड़ रहे थे और ऐन मुमकिन था कि जर्मनी ये जंग जीतने में कामयाब हो जाता। मगर जंग का पांसा तब पलटा जब अमेरिका इस जंग का हिस्सा बना। अमेरिका, जो कि एटॉमिक बॉम्ब पहले ही बना चुका था, उसने नाजी फोर्सेस के खिलाफ पहला और आखिरी ऑप्शन ही एटॉमिक बम इस्तेमाल किया। जापान पर एटम बम गिराने का फैसला अगस्त 1945 में हो चुका था। 8 अगस्त 1945 की रात गुजर चुकी थी। अमेरिका के बम गिराने वाले B-29 सुपर फोर्ट्रेस तैयारे पर बम लदा हुआ था। बड़े से तरबूज के साइज वाले इस बम का वजन 4050 किलोग्राम था। यह तैयारा अमेरिका से जापान पहुंच चुका था। इस वक्त B-29 तैयारा 31,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और यह तैयारा हिरोशिमा के बाद दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराने को तैयार था। दरहकीकत इस दूसरे बम के निशाने पर जापान का सनती शहर कोकरा था। और यह क्यों था? क्योंकि यहां पर जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असला बनाने की फैक्ट्रियां थीं। सुबह 9:50 पर नीचे कोकरा नजर आने लगा था और ऐन मुमकिन था कि B-29 इस पर एटॉमिक बम गिरा देता, लेकिन शहर के ऊपर बादल थे। तैयारा फिजा में घूमकर बादलों के हटने का इंतजार करता रहा। B-29 फिर से लौटकर कोकरा पर आया, लेकिन जब बम गिराने का वक्त आया तो शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे तोपें आग उगल रही थी। चुनाचे इस माहौल में बम के हदफ का सही तयन करना मुमकिन न था। इसी दौरान B-29, जो कि बार बार फिजा के चक्कर लगा रहा था, उसका ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब तैयारे में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वो वापस अमेरिका लौट सके। तैयारा ज्यादा देर फजा में इंतजार नहीं कर सकता था। इस वाकये की हकीकत इस मुहिम के ग्रुप कैप्टन लेनार्ड चेशर ने बाद में बताया। हमने सुबह 9 बजे परवाज शुरू की तो कोकरा निशाने पर था। जब हम वहां पहुंचे तो बादल थे। तभी हमें इस इलाके को छोड़ने की हिदायत की गई और हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े, जो कि नागासाकी था। तो नाजरीन, प्लान बी के तहत कैप्टन लेनार्ड ने अपनी टीम को हिदायत की कि उन्हें कोकरा को छोड़कर नागासाकी की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने अगले हदफ को निशाना बनाना चाहिए। कुछ ही देर में एक भारी भरकम बॉम्ब तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। 52 सेकंड तक गिरने के बाद बम जमीन से 500 फुट ऊंचाई पर फट गया। घड़ी में वक्त था 11:02।
मशरूम यानी खुम्बी की शक्ल का आग का एक बहुत बड़ा गोला उठा, जिसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और पूरे नागासाकी को निगल गया। नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम कश्तियों में भी आग लग गई थी। कोई ये जान भी नहीं सका कि इनके शहर के साथ हुआ क्या। एहसास होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। शहर के बाहर चंद जंगी कैदी कानों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया, पूरे शहर से इंसानों का नामो निशान मिट चुका था। हमें मालूम हो चुका था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। लोगों के चेहरे और हाथ पैर गल रहे थे। एटम बॉम्ब के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। नाज़रीन, अगरचे नागासाकी से फैलने वाली तबाही 7 किलोमीटर के एरिया से बाहर नहीं फैल सकी थी, क्योंकि नागासाकी पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन फिर भी इस तबाही से जो अंदाजा लगाया गया है, उसके मुताबिक हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई, जबकि नागासाकी में मरने वालों की तादाद 54,000 थी। नाजरीन, बज़ाहिर तो अमेरिका ये जंग जीत गया, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो इंसानियत की जंग हार गया। ना सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन नेशन, बल्कि एटम बम को बनाने वालों ने भी इस इजाद पर हमेशा हमेशा नदामत का इजहार किया। और इसका बनाने वाला साइंटिस्ट था, उसके आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे कि मैं अपने आप को लाखों जानों का कातिल समझता हूं। तो नाजरीन, इसके बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ये फैसला किया कि आइंदा इस तरह की गलती को नहीं दोहराया जाएगा। इसलिए NPT साइन किया गया। NPT का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक ऐसा मुआहदा था जिसने हमेशा हमेशा के लिए इंसानी बस्तियों पर एटॉमिक बम इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी।